आनंद, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने क्या कहा, क्या दलील उन्होंने पेश की और क्या वजह है कि कोर्ट ने ईडी की मांग को अपहोल्ड किया है? देखिए आनंद, कोर्ट रूम में दीपक हमारे सहयोगी मौजूद थे। इस वक्त में ईडी हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं, लेकिन जिस तरह से जो दीपक जानकारी दे रहे हैं, अब दो मंत्री जो हैं उनकी मुश्किलें भी आनंद इस पूरे मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट रूम में आज जो है वो दो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के नाम का जिक्र किया गया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का और विजय नायर। चूंकि देखिए आनंद, विजय नायर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे इस शराब घोटाले के, वो कम्युनिकेशन विंग से थे और अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पे जो एक बात करी थी आरोपियों से, उसमें विजय नायर को लेके कहा था कि वो मेरा गुड बॉय है और वही तमाम जो साउथ की लॉबी का जो किकबैक का पैसा था वो विजय नायर ही हैंडल कर रहे थे। तो ऐसे में अगर विजय नायर आतिशी या सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं, अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में ईडी आने वाले वक्त में क्या उन्हें सम्मन्स करेगी, ये बहुत गौर करने वाली बात है। और अगर सम्मन्स करती है तो जाहिर तौर पर उनके बयान क्या मायने निकालते हैं इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात। देखिए ईडी का क्या कहना है, मैं आनंद ये जानना चाहूँ, क्या ईडी का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को सब पता था, सब उनके इशारे पर हो रहा था, लेकिन कोई भी सुई आकर अरविंद केजरीवाल पर आकर नहीं टिकती? एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रही है ईडी की, अरविंद केजरीवाल ये कहते पाए गए हैं कि विजय नायर मेरा गुड बॉय है, कम्युनिकेशन चीफ है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में ये कहा गया है कि तो विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं यही आम आदमी पार्टी के अंदर भी क्या ये अब खलल पैदा करेगा? देखिए बिल्कुल आनंद, जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था, तब ईडी ने बड़ा दावा कोर्ट में किया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, किंगपिन है और आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पे काम कर रही है और इस कंपनी से जुड़े जितने भी लोग हैं वो तमाम इस अपराध के दायरे में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बार जब उन्हें पेश किया गया तो सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लेके कोर्ट में कहा जो एस जे राजू है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मांगी और आम आदमी पार्टी तक ये पैसा पहुंचा है। तो पहले ही ईडी जो है चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र था, मनीष सिसोदिया का, कि के कविता को जो किकबैक का जो पैसा था के कविता के जरिए जो साउथ लॉबी से मिला और जो गोवा चुनाव में खर्च हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कोर्ट में भी बाकायदा 2 बार जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए ईडी कोर्ट पहुंची थी, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीजें जो है कोर्ट को बताई गई है कि अरविंद केजरीवाल को इस शराब नीति लागू होने से और लेके बनने तक की तमाम जानकारी थी। यहाँ मैं जल्दी से दीपक बिष्ट से भी ये जानना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट बात यह है, दीपक, कोर्ट में आप थे कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम अरविंद केजरीवाल के पक्षकार लॉयर्स ने लिया है, ईडी ने नहीं लिया। देखिए ईडी की तरफ से एसजी राजू जो है उन्होंने ये नाम लिया था और उन्होंने ये नाम लेने के बाद ये भी कहा था कि मीडिया कोऑर्डिनेटर उस वक्त जो विजय नायर थे, उन्होंने लगातार उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि ये कांटेक्ट किया गया था सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, उनसे कांटेक्ट नहीं होता था, सीधा कांटेक्ट वो उनको करते। तो ये बात यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया, उसके जवाब में ईडी ने अपनी तरफ से यहाँ पर रखा है। जबकि आप सूत्र ये कहते हैं कि मीडिया कोऑर्डिनेटर था जो विजय नायर है और वो लगातार मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के साथ ही मीडिया को देखता था, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस समय सौरभ भारद्वाज थे तो उनका कोई लिंक नहीं बनता, ऐसा आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है। लेकिन जिस तरह से 2 नए नाम आज यहाँ पर कोर्ट के अंदर आए हैं तो ये काफी हलचल पैदा कर देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें एक बात, क्या ये बात सही है? मैं वापस आपसे जानना चाहता हूँ कि ईडी से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, पर क्या सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आया कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं? दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस वक्त तब आप कोर्ट में थे, पर क्या उस वक्त आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में थे? तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या रिएक्शन था? देखिए बिल्कुल वो भी, मैं वहीं पर था उस वक्त, और जैसे ही उनका नाम लिया गया तो वो दोनों बिल्कुल एक चौंकाने वाली उनकी उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज थी वो चौंक गए थे अचानक से। जिस तरह से एसजी राजू ने नाम लिया था कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में उन्होंने ये बताया था कि विजय नायर मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता था, जबकि आम आदमी पार्टी के दूसरे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता। तो जैसे ये नाम लिया गया तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी और यहाँ पर चौंकाने वाली बात भी थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नाम लिया गया था दोनों का कोर्ट के अंदर, तो ऐसे इस पूरे नाम लेने के बाद की जो कार्रवाई है अब वो काफी हैरान कर देने वाली। तो दीपक, तो इस घटनाक्रम को जरा समझते हैं, दीपक जरा इस घटनाक्रम को समझते हैं।
एएसजी राजू को कोर्ट ने पूछा तो एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कहा कि विजय नायर से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये एएसजी राजू ने कोर्ट में यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के वक्त यह हमें बयान दिया है। आप वहां कोर्ट में मौजूद थे, आपने कहा सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो वहां मौजूद थे कोर्ट में वो चौंक गए इस रिएक्शन पे। मैं जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या इस बात का खंडन किया गया था, इस क्लेम का खंडन किया था? यहाँ पर उस वक्त खंडन नहीं किया गया था उनकी, अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा रिएक्शन या कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ नाम लिया गया था। तो वो दोनों जरूर चौंके थे क्योंकि वो आगे के दूसरी सीट पर बैठे हुए थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चल रही थी सुन रहे थे। तो अचानक जब उन दोनों का नाम आया तो वो दोनों, उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक हैरान कर देने वाली थी। और उसके बाद हालांकि किस तरह का खंडन नहीं किया गया आज, क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल काफ़ी बोले थे जज साहब के सामने, लेकिन आज उनकी तरफ से कोई वर्ड ऐसा नहीं निकला था। और जिस तरह से ईडी ने अब अपनी तरफ से कहा कि केजरीवाल ने उन्हें बताया कि विजय नायर जो इस पूरे कॉन्स्पिरेटर था, इस पूरे दिल्ली शराब नीति में, उसके द्वारा ही सभी लोगों से बातचीत होती थी, डील होती थी। और यहाँ पर वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि वो सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ये दोनों के नाम आने के बाद वो चौंके जरूर। उसके अलावा अब उनके लिए मुश्किलें भी हो सकती। कोर्ट में ईडी आगे की कार्रवाई में ईडी इस पूरे मामले में जब दिल्ली शराब नीति में जाँच कर रही है तो उन दोनों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। आनंद जी, तो इस आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, ऐसा ईडी के तरफ से वकालत करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि देखिए पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा है और ये दावा ईडी ने कहा। ईडी की तरफ से लॉयर ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो ये हमें कहा है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। जबकि हमारे पास एक साक्ष्य ये है, जो साक्ष्य ये दिखाता है जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है एक फेस टाइम चैट में, एक ऑडियो में, कि विजय नायर इज माई गुड बॉय, वो मेरा गुड बॉय है, ऐसा साउथ ब्लॉक को बोल रहे हैं। और ये बात उन्होंने कही है जिसकी वजह से अब कोर्ट के अंदर बैठे आतिशी और सौरभ भारद्वाज एक सेकंड के लिए तो चौंक गए, उनके हाव भाव बदल गए। अब वो बाहर आकर कोर्ट से क्या कहते हैं ये बहुत बड़ी बात होगी। दीपक, ये समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते हैं पीएम ने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन ये पूरी आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा बदली गई थी, दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी और दिल्ली सरकार द्वारा हटाई गई थी। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। विजय नायर अप्रूवर टर्न हो गया, वो कहता है मैंने जो कुछ किया सब अरविंद केजरीवाल के कहने पे किया। वहां साउथ ब्लॉक की लॉबी से जो अप्रूवर टर्न हुआ है वो भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां रूम में मौजूद थे जब किकबैक की बात हुई। अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं अरे विजय नायर तो मेरा गुड बॉय नहीं है, वो रिपोर्ट तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करता है। तो यहां हो क्या रहा है? देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि ये चौंकाने वाले यहाँ पर तथ्य आज सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरह से एएसजी राजू ने कहा कि जब उनसे केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने उन्हें जवाब दिया था और इस जवाब को आज कोर्ट के सामने रखा गया, तो जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। अब ऐसे में क्योंकि विजय नायर, आम आदमी पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि विजय नायर जो था वो मीडिया कोऑर्डिनेटर था और वो लगातार मीडिया ही देखता था, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उस दौरान सौरभ भारद्वाज थे, तो उनका कोई लिंक नहीं बनता। वो आपस में बात तो कर सकता है क्योंकि एक प्रवक्ता है और एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आज नाम लिया गया, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पूरे मामले में जितने किरदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर इन दोनों के नाम आने के बाद वो वाकई में चौंकाने वाले वहाँ पर मोमेंट थे, क्योंकि उन दोनों को चौंकना लाजमी था। उनका नाम वहाँ पर कोर्ट के अंदर लिया जा रहा था और ऐसी जगह लिया जा रहा था जिसकी वो शायद उम्मीद नहीं करते, या फिर वो जो कुछ भी वहाँ पर सब कुछ चल रहा था, तो उस दौरान वो चौंके थे और हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस तरह से एएसजी राजू की तरफ से यहाँ पर उनका नाम लिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे केस में, क्योंकि विजय नायर लगातार शुरुआत से ही एक और बात आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए, जब ईडी ऐसे पूछताछ करती है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि पीएमएलए के अंडर चल रहा है। जब पीएमएलए के अंडर पुलिस कस्टडी में या ईडी की कस्टडी में पूछताछ होती है तो उसकी वीडियो। अच्छा, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के कुछ कह रहे हैं। अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है।
विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है, चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए? इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं तो क्या जनाब, करने की स्थिति है? पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई, वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। तो दिलीप पांडे का वहां कहना कि आरोप तो हमने बहुत कुछ लगाया बीजेपी पर, लेकिन दिल्ली पुलिस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी बिका हुआ कह दिया, दिल्ली पुलिस को भी बीजेपी के अधीन कह दिया आम आदमी पार्टी ने। वहीं दिलीप पांडे का यह आरोप कि अरविंद केजरीवाल पर बेसिर पैर के आरोप लगाए, लेकिन केजरीवाल के गेल जाते ही बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई है। उसने अब आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को निशाने पर ले लिया है। दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई, अब उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्सेस से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी, एक बात बताइए, ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तब तक क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज ईडी के रेडार पे थे? अब अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम लिया क्यों है?
देखिए आनंद, मेरे पास वो याचिका आई है जो केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को दी है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, जैसा कि दीपक भी इसका जिक्र कर रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को जेल भेजने के रिमांड नोट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी के दौरान दूसरे आरोपियों और उनके स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। ये एक बड़ी बात लिखी है। दूसरी बात लिखी है कि इस केस में जो मुख्य आरोपी है विजय नायर, उसका बयान भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया और विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कहा कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, उनसे विजय नायर का इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखी है। तीसरी बात इसमें लिखी है, हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, कि कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था, सीएम कैंप ऑफिस से वो काम कर रहा था। इस पर केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिया जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, इसका डायरेक्ट जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, बल्कि पूरी मीडिया कम्युनिकेशन सेल को हेड कर रहा था। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए और उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस याचिका में कही गई है, जिसमें कि न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को कहा था। देखिए इसमें और भी बातें सामने निकली हैं। इसमें यह भी निकला है कि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत साक्ष्य दिए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अन्य मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य दिए। जब उन्होंने कहा कि ये देखिए ये आपके बयान है और ये दूसरे लोगों के बयान है, तो उन्होंने कहा कि ये कंफ्यूज है। फिर उन्होंने एनडी गुप्ता, उनको भी कंफ्यूज कह दिया, एनडी गुप्ता को भी कंफ्यूज कह दिया। एनडी गुप्ता तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, और कहा कि उनको पार्टी फंक्शनिंग के बारे में सब पता है। लेकिन जब उनसे कहा कि एनडी गुप्ता जहां ये कह रहे हैं कि नेशनल कन्वीनर ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे फैसले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर ही लेते हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कंफ्यूज्ड आदमी है, आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर कंफ्यूज्ड आदमी है, ये भी उन्होंने वहां पर कहा है। और विजय नायर की बात अगर सामने निकल के आती है दीपक बिष्ट, तो नाम लेने वाला साक्षी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कौन? उन्हीं का सरगना है, ईडी ने नाम नहीं लिया है। देखिए बिल्कुल बड़ी आज बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ईडी की तरफ से रखा गया है, क्योंकि कन्फ्रंट कराने वाली जो बात की गई थी, कन्फ्रंट कराया गया था पिछले 4 दिन में कई लोगों से, और जो बयान होते हैं, क्योंकि विजय नायर का बयान सबसे पहले लिखा गया था, उसने जो पूछताछ में बताया था, कन्फ्रंट कराने के बाद फिर बयान लिया गया, और उसी बयान को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर ईडी ने जब उन्हें दिखाया था कि ये विजय नायर ने उनके लिए कहा है, तो उसके बाद उन्होंने सीधे ये बोला कि विजय नायर एक मीडिया कोऑर्डिनेटर था, पूरी मीडिया देखता है, और उसके अलावा वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। उनका इंटरेक्शन उससे कम था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सीएम थे और ये सारी यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जिस तरह से जो दो नाम आज नए आए हैं, वो दोनों दिल्ली सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए मंत्रियों के हैं, जो अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे और अचानक वो चौंक गए थे। और अब ये पूरा जो घटनाक्रम रहा कोर्ट के अंदर का, उसके बाद और जब ये सारी बयानबाजी हुई और कोर्ट के अंदर जो रिमांड कॉपी लिखी गई थी, उस पूरी जांच की बात की गई, उसके अलावा पूरा जिक्र किया गया है कि क्या क्या इस पूरे रिमांड के दौरान हुआ था। तो अब ये देख लीजिए आनंद की 2 नए नाम जिनका नाम यहाँ पर आज जिक्र है, तो उनसे अब पूछताछ के लिए ईडी आगे जा सकती है, समन उनको हो सकता है, क्योंकि दिल्ली शराब आबकारी नीति जो थी उसमें जो घोटाला हुआ था, उस पूरे मामले में ये नए नाम भी यहाँ पर पूछताछ के लिए नाम लिए अरविंद केजरीवाल ने। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए। एनडी गुप्ता के बारे में भी घुमा फिरा कर बात कही, और ईडी का ये कहना है कि देखिए जब पूछताछ किए गए तो अपने ही पार्टी के मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य, गलत बयानी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, फॉल्स एविडेंस का आरोप लगाया है। आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट ने केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने कर डाला है, जिसकी वजह से वहां कोर्ट रूम में तो खलबली मची गई। 1 सेकंड के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी झटका खा गए, और उन्होंने कहा कि मेरा इंटरैक्शन, मेरी बातचीत विजय नायर से कम ही होती थी। लेकिन इसके विपरीत का साक्ष्य एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पास है।
जहां एक फेस टाइम पर चैट करते हुए और कई सारे अप्रूवर्स के बयान ये कहे गए हैं कि विजय नायर ही इंटरमीडियरी बिचौलिया था, बीच का आदमी वही था, उनकी पूरी मीडिया और कम्युनिकेशंस को वही हैंडल करता था। और जब ये सारी घटना घटी तब तो सौरभ भारद्वाज तो एक एमएलए और स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे।